कहानी की शुरुआत आउटर स्पेस के एक शॉट से होती है और स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है जो बताता है कि स्काईलैब स्पेस स्टेशन 1979 में ऑर्बिट से गिर गया था और अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के वक्त उसका ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो गया था। नासा को लगा उन्होंने सारे बचे हुए पीसेस रिकवर कर लिए हैं, पर ऐसा नहीं था। 18 साल पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एक आदमी गैस स्टेशन पर भागते हुए टेलीफोन तक पहुंचता है कॉल करने के लिए। सीन कट होता है रोम, इटली में, जहां डॉक्टर हीरो मार्टिन्स को वो कॉल मिलती है। वो आदमी बहुत डरा हुआ और हाँप रहा होता है। वो बताता है कि उसने 6 बार कॉल किया, पर लोग उसे बस यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करते रहे। मार्टिन्स उसे शांत करती है और तब उसे पता चलता है कि स्काई लैब का एक पार्ट, एक ऑक्सीजन टैंक, ऑस्ट्रेलिया में मिला था और उस आदमी के अंकल ने उसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह रखा था। मगर उस टैंक से कुछ लीक हो गया है जिसकी वजह से सब लोग मरने लगे हैं और उन्हें मदद चाहिए। मार्टिन्स और डिटेल्स लेने की कोशिश करती है, पर कॉल कट जाता है। 27 आवर्स बाद मार्टिन्स रॉबर्ट क्विन और ट्रिनी रोमानो के साथ उस छोटे से ऑस्ट्रेलियन टाउन में पहुंचती है। क्विन ऑक्सीजन टैंक के बारे में पूछता है और मार्टिन समझाती है कि नासा ने उसके अंदर एक स्पेशल फंगस रखा था स्पेस में ले जाने के लिए, ताकि देखा जा सके कि एटमॉस्फेयर बदलने से क्या वो बदल जाएगा और शायद उससे नई दवाइयाँ बन सके। वो हैजमैट गियर यानी प्रोटेक्शन सूट्स पहनते हैं और उस सुनसान टाउन में जाते हैं। वहाँ उन्हें 14 घर और 12 गाड़ियाँ मिलती हैं, पर एक भी इंसान नहीं मिलता। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मार्टिन्स को ऑक्सीजन टैंक मिल जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर उसे टैंक में बाल जितने पतले क्रैक्स और उसमें से निकलता हुआ हरा फंगस दिखता है। पास में साबुन और स्पंज देखकर मार्टिन समझ जाती है कि किसी ने टैंक को साफ करने की कोशिश की, जिस वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ और टैंक लीक होने लगा। जब क्वीन उसे पकड़ता है ताकि वो और पास से देख सके, तभी वो हरा फंगस अचानक खिलती है और उस पर झपटने की कोशिश करती है। मार्टिन्स डरकर पीछे हट जाती है और उसे लगता है वो सेफ है, पर वो ध्यान नहीं देती कि थोड़ा सा फंगस जमीन पर गिर गया है जिस पर उसका पैर पड़ जाता है। वो फंगस तुरंत उसके सूट के नीचे के हिस्से को गलाकर अंदर घुसने लगता है और उसे इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। क्विन और मार्टिन्स छत पर जाते हैं, जहां उन्हें टाउन का एक आदमी मिलता है जिसका पूरा चेस्ट कैविटी यानी सीना फटा हुआ होता है। बाकी छतों पर देखने पर उन्हें पता चलता है कि टाउन के बाकी लोग भी वहीं मरे पड़े हैं, सब उस फंगस की वजह से। क्विन समझ जाता है कि वो खतरे में है और मार्टिन्स को जल्दी से सैंपल लेने को कहता है। जब वो गाड़ी की तरफ वापस जा रहे होते हैं, क्विन और रोमानो बहस करते हैं कि सैंपल्स कहाँ रखे जाएं। रॉबर्ट कैंसस में एक बंकर की सलाह देता है। तभी मार्टिन्स पर इन्फेक्शन हावी हो जाता है और वो सूट के अंदर ही हरे रंग के फंगस की उल्टी यानी वॉमिट करती है। मार्टिन्स गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है क्योंकि फंगस अब उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सके। रोमानो उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है और मार्टिन्स उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है। क्वीन रोमानो को धक्का देकर बचाता है, पर उसकी अपनी पीठ में चोट लग जाती है। मार्टिन्स रोमानो पर गोली चलाने की कोशिश करती है, पर तभी कुछ सेकंड्स के लिए उसे होश आता है और वो अपने सूट का एयर ट्यूब निकालकर उस गैप में गोली मार देती है और सुसाइड कर लेती है। गवर्नमेंट को अब खतरे का एहसास होता है। वो सैंपल को अपनी कस्टडी में लेते हैं और पूरे टाउन को जलाकर राख कर देते हैं। उस फंगस को एट्रिसन, कैंसस की एक सिक्योर फैसिलिटी में कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। 20 साल बीत जाते हैं और लोग उस फैसिलिटी और खतरे को भूल जाते हैं। उस जमीन का ऊपरी हिस्सा एक सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी को बेच दिया जाता है। 20 साल बाद ट्रैविस टीके एक काम पर जा रहा है और गाड़ी में एक सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक सुन रहा है कि कैसे एक बेबाक इंसान बने। वहां पहुंचते ही उसका बॉस ग्रिफिन उसे मिलता है। ग्रिफिन चाहता है कि ट्रैविस एक रात के काम यानी चोरी में उसकी मदद करे जो स्टोरेज यूनिट में होने वाला है, पर ट्रैविस मना कर देता है क्योंकि वो अब सुधरना चाहता है। ग्रिफिन हार मान लेता है और ट्रैविस से कहता है कि वो नई लड़की को ट्रेन करे। ट्रैविस कैमरास चेक करता है और नई लड़की नायोमी विलियम्स को देखता है। उसे बिल्डिंग के अंदर से एक बीपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, पर वो समझ नहीं पाता कि कहाँ से आ रही है। बाद में मिसेस रूनी अपने यूनिट में आती है। ट्रैविस उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो बहुत रूखा व्यवहार करती है। अपने यूनिट में जाकर वो अपने मरे हुए पति की फ़ोटो देखती हैं और एक गन निकालती हैं, सुसाइड करने के इरादे से। पर थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। ट्रैविस को फिर से बीप सुनाई देती है। वो इंटरकॉम पर नायोमी से पूछता है।
नायोमी पहले कुछ नहीं सुनती, पर बाद में उसे भी वो आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है ट्रैविस पागल नहीं है। ट्रैविस बताता है कि उसका निकनेम टी केक है, पर उसके पीछे एक लंबी कहानी है। नायोमी को उसके बच्चे के बाप का कॉल आता है और उनकी बहस होती है। वो बताती है कि उसकी भी एक लंबी कहानी है। वहाँ नॉर्थ कैरोलिना में क्विन को गवर्नमेंट का कॉल आता है। पहले उसे लगता है फॉल्स अलार्म है, पर वो अपना सैटेलाइट फ़ोन निकालता है। फैसिलिटी का कूलेंट अलार्म घंटों पहले बज गया था। क्विन गुस्से में आता है क्योंकि उसे देर से बताया गया और लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे। वो एक प्लेन, कार और सामान की लिस्ट मांगता है। कॉल पर मौजूद महिला को वो एबिगेल कोड नेम देता है और कहता है कि सिर्फ गॉर्डन ग्रे से क्लियरेंस लो। एबिगेल डरती है, पर क्विन उसे कहता है कि ये वही मौका है जिसके लिए उसने अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस की है, बेगुनाहों की जान बचाने का मौका। स्टोरेज फैसिलिटी में ट्रैविस और नायोमी को पता चलता है कि बीप एक दीवार के पीछे से आ रही है। नायोमी दीवार तोड़ने को कहती है। ट्रैविस डरता है क्योंकि उसे अपनी जॉब की ज़रूरत है। दोनों दीवार तोड़ते हैं और उन्हें एक बड़ा कंट्रोल पैनल मिलता है जो टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है। उन्हें नीचे जाने का रास्ता मिलता है। नायोमी बताता है कि वो वेटरनरी स्कूल की तैयारी कर रही है, इसलिए उसे मशीन की थोड़ी समझ है। ट्रैविस नायोमी की सुंदर आंखों की वजह से दीवार तोड़ने को राजी हो गया था और वो दोनों नीचे जाते हैं। बाहर नियोमी का एक्स बॉयफ्रेंड माइक एरन हेफेनन आता है। उसके पास गन है और उसकी कार के ट्रंक में एक मरी हुई बिल्ली जिंदा हो जाती है। बिल्ली का सिर उस हरे फंगस से गला हुआ है। बिल्ली भागकर एक एंटेना पर चढ़ जाती है और वहां खुद को इम्पेल यानी आर पार कर लेती है, जिसे वो फट जाती है और फंगस माइक और एक पास के हिरन पर गिर जाता है और दोनों इन्फेक्ट हो जाते हैं। नीचे टनल में नियोमी बताती है कि उसकी एक बेटी है सारा। उन्हें लैब का दरवाज़ा मिलता है जहां फंगस लगा है और वहां इन्फेक्टेड चूहे एक दूसरे को खा रहे हैं। वो दोनों डरकर वापस जाने का फैसला करते हैं। बाहर माइक पूरी तरह इन्फेक्ट हो चुका है और फंगस उसे नियोमी को ढूंढने के लिए कह रहा है। क्विन प्लेन में डॉक्टर मार्टिन्स की मौत की वीडियो देख रहा है। उसे पता चलता है कि गॉर्डन ग्रे मर चुका है और अब जेरेबेक चार्ज में है। जेरेबेक क्विन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्विन उसे गाली देकर फ़ोन काट देता है। एबिगेल चुपके से क्विन की मदद करती है और क्विन उसे आइटम 7 लाने को कहता है। नियोमी को पता चलता है कि कंट्रोल पैनल DTRA का है। वो दोनों ऊपर आते हैं और देखते हैं कि एक हिरन एलिवेटर का बटन दबा रहा है। ट्रैविस हैरान रह जाता है। हिरन अंदर जाकर फट जाता है और पूरा लॉबी खून और फंगस से भर जाता है। तभी वहां माइक आता है, जो अब एक राक्षस जैसा दिख रहा है। वो चिल्लाता है कि नियोमी अपना मुंह खोले ताकि वो उसमें उल्टी कर सके। वो दोनों भागते हैं और एक स्टोरेज यूनिट में छुप जाते हैं। तभी वहां ग्रिफिन बॉस अपने दोस्तों के साथ आता है हाई एंड टीवीज चोरी करने। वो दीवार में छेद और लॉबी में खून देखकर गुस्से में आ जाता है और ट्रैविस को इंटरकॉम पर फायर कर देता है। क्विन और रोमानो एक घर में घुसते हैं जो रोमानो के बेटे एंथनी का है। वहां से वो आइटम 7 निकालते हैं, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। क्विन हैरान है कि रोमानो ने इसे अपने पोता पोती के घर के नीचे छुपाया था। रोमानो क्विन को गाड़ी देती है और खुद पीछे रह जाती है। माइक अभी भी वहां है और वो ग्रिफिन के 3 चोरों पर उल्टी कर देता है, उन्हें इन्फेक्ट कर देता है। मिसेस रूनी जो शोर से जाग गई थी, माइक को गोली मार देती हैं और माइक फट जाता है। वो कहती है इस लड़के में कुछ गड़बड़ थी। क्विन रास्ते में है और एबिगेल से सैटेलाइट इमेजिंग मांगता है ताकि वो इन्फेक्टेड लोगों को मार सके। ट्रैविस और नियोमी मिसेस रूनी को बाहर निकालते हैं, पर ग्रिफिन ट्रैविस को गोली मार देता है। नियोमी फायर एक्सटिंग्विशर से ग्रिफिन को रोकती है और वो दोनों नीचे भागते हैं। ग्रिफिन का एक बंदा डेरिल फंगस पर गिरकर इन्फेक्ट हो जाता है। क्विन वहां पहुंचता है और ट्रैविस नियोमी से मिलता है। वो उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब देता है और कहता है कि इसे नीचे फैसिलिटी में सेट करके आओ। क्विन वहां रुककर इन्फेक्टेड लोगों को मारने का फैसला करता है। वो सभी गाड़ियों के टायर्स काट देता है ताकि कोई इन्फेक्ट होकर बाहर न जा सके। एबिगेल क्विन को बताती है कि डेरिल उसके पीछे है। क्विन उसे मार देता है, पर उसकी बैक में स्पैज़म खिंचाव आ जाता है। ग्रिफिन वहां आता है और क्विन से गाड़ी की चाबी मांगता है। तभी रोमानो वहां पहुंचती है और ग्रिफिन को गोली मार देती है। नीचे ट्रैविस और नाओमी बॉम्ब सेट करते हैं, पर उन्हें एहसास होता है कि टाइमर पहले से चालू है और वो गलत है। वो बिना हैजमैट सूट के ऊपर की तरफ भागते हैं। क्विन उन्हें गाड़ी में बिठाता है और वो लोग वहां से निकलते हैं। बॉम्ब फट जाता है और फैसिलिटी के साथ साथ 1 माइल का एरिया साफ हो जाता है। कुछ दिन बाद क्विन हॉस्पिटल में है। जेरेबेक पर केस चल रहा है क्योंकि क्विन ने सारे पुराने वार्निंग्स लीक कर दिए थे। एबिगेल उससे मिलने आती है और क्विन का शुक्रिया करती है।
एक पार्क में ट्रैविस और नाओमी और उसकी बेटी सारा साथ हैं। ट्रैविस बताता है कि उसका नाम टी केक क्यों पड़ा। दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू होने की उम्मीद दिखती है। सबको लगता है फंगस खत्म हो गया, पर आखिरी सीन में एक हिरन कैमरे की तरफ मुड़ता है और हरे रंग के फंगस की उल्टी करता है। फंगस अभी भी जिंदा है और यही ये कहानी खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत आउटर स्पेस के एक शॉट से होती है और स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है जो बताता है कि स्काईलैब स्पेस स्टेशन 1979 में ऑर्बिट से गिर गया था और अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के वक्त उसका ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो गया था। नासा को लगा उन्होंने सारे बचे हुए पीसेस रिकवर कर लिए हैं, पर ऐसा नहीं था। 18 साल पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एक आदमी गैस स्टेशन पर भागते हुए टेलीफोन तक पहुंचता है कॉल करने के लिए। सीन कट होता है रोम, इटली में, जहां डॉक्टर हीरो मार्टिन्स को वो कॉल मिलती है। वो आदमी बहुत डरा हुआ और हाँप रहा होता है। वो बताता है कि उसने 6 बार कॉल किया, पर लोग उसे बस यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करते रहे। मार्टिन्स उसे शांत करती है और तब उसे पता चलता है कि स्काई लैब का एक पार्ट, एक ऑक्सीजन टैंक, ऑस्ट्रेलिया में मिला था और उस आदमी के अंकल ने उसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह रखा था। मगर उस टैंक से कुछ लीक हो गया है, जिसकी वजह से सब लोग मरने लगे हैं और उन्हें मदद चाहिए। मार्टिन्स और डिटेल्स लेने की कोशिश करती है, पर कॉल कट जाता है। 27 आवर्स बाद मार्टिन्स रॉबर्ट क्विन और ट्रिनी रोमानो के साथ उस छोटे से ऑस्ट्रेलियन टाउन में पहुंचती है। क्विन ऑक्सीजन टैंक के बारे में पूछता है और मार्टिन समझाती है कि नासा ने उसके अंदर एक स्पेशल फंगस रखा था स्पेस में ले जाने के लिए, ताकि देखा जा सके कि एटमॉस्फेयर बदलने से क्या वो बदल जाएगा और शायद उससे नई दवाइयाँ बन सके। वो हैजमैट गियर यानी प्रोटेक्शन सूट्स पहनते हैं और उस सुनसान टाउन में जाते हैं। वहाँ उन्हें 14 घर और 12 गाड़ियाँ मिलती हैं, पर एक भी इंसान नहीं मिलता। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मार्टिन्स को ऑक्सीजन टैंक मिल जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर उसे टैंक में बाल जितने पतले क्रैक्स और उसमें से निकलता हुआ हरा फंगस दिखता है। पास में साबुन और स्पंज देखकर मार्टिन समझ जाती है कि किसी ने टैंक को साफ करने की कोशिश की, जिस वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ और टैंक लीक होने लगा। जब क्वीन उसे पकड़ता है ताकि वो और पास से देख सके, तभी वो हरा फंगस अचानक हिलती है और उस पर झपटने की कोशिश करती है। मार्टिन्स डरकर पीछे हट जाती है और उसे लगता है वो सेफ है, पर वो ध्यान नहीं देती कि थोड़ा सा फंगस जमीन पर गिर गया है, जिस पर उसका पैर पड़ जाता है। वो फंगस तुरंत उसके सूट के नीचे के हिस्से को गलाकर अंदर घुसने लगता है और उसे इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। क्विन और मार्टिन्स छत पर जाते हैं, जहां उन्हें टाउन का एक आदमी मिलता है जिसका पूरा चेस्ट कैविटी यानी सीना फटा हुआ होता है। बाकी छतों पर देखने पर उन्हें पता चलता है कि टाउन के बाकी लोग भी वहीं मरे पड़े हैं, सब उस फंगस की वजह से। क्विन समझ जाता है कि वो खतरे में है और मार्टिन्स को जल्दी से सैंपल लेने को कहता है। जब वो गाड़ी की तरफ वापस जा रहे होते हैं, क्विन और रोमानो बहस करते हैं कि सैंपल्स कहाँ रखे जाएं। रॉबर्ट कैंसस में एक बंकर की सलाह देता है। तभी मार्टिन्स पर इन्फेक्शन हावी हो जाता है और वो सूट के अंदर ही हरे रंग के फंगस की उल्टी यानी वॉमिट करती है। मार्टिन्स गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि फंगस अब उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सके। रोमानो उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है और मार्टिन्स उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती है। क्वीन रोमानो को धक्का देकर बचाता है, पर उसकी अपनी पीठ में चोट लग जाती है। मार्टिन्स रोमानो पर गोली चलाने की कोशिश करती है, पर तभी कुछ सेकंड्स के लिए उसे होश आता है और वो अपने सूट का एयर ट्यूब निकालकर उस गैप में गोली मार देती है और सुसाइड कर लेती है। गवर्नमेंट को अब खतरे का एहसास होता है। वो सैंपल को अपनी कस्टडी में लेते हैं और पूरे टाउन को जलाकर राख कर देते हैं। उस फंगस को एट्रिसन कैंसस की एक सिक्योर फैसिलिटी में कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। 20 साल बीत जाते हैं और लोग उस फैसिलिटी और खतरे को भूल जाते हैं। उस जमीन का ऊपरी हिस्सा एक सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी को बेच दिया जाता है। 20 साल बाद ट्रैविस टी के काम पर जा रहा है और गाड़ी में एक सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक सुन रहा है कि कैसे एक बेबाक इंसान बने। वहां पहुंचते ही उसका बॉस ग्रिफिन उसे मिलता है। ग्रिफिन चाहता है कि ट्रैविस एक रात के काम यानी चोरी में उसकी मदद करे, जो स्टोरेज यूनिट में होने वाला है, पर ट्रैविस मना कर देता है क्योंकि वो अब सुधरना चाहता है। ग्रिफिन हार मान लेता है और ट्रैविस से कहता है कि वो नई लड़की को ट्रेन करे। ट्रैविस कैमरास चेक करता है और नई लड़की नायोमी विलियम्स को देखता है।
उसे बिल्डिंग के अंदर से एक बीपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, पर वो समझ नहीं पाता कि कहाँ से आ रही है। बाद में मिसेस रूनी अपने यूनिट में आती है। ट्रैविस उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो बहुत रूखा व्यवहार करती है। अपने यूनिट में जाकर वो अपने मरे हुए पति की फ़ोटो देखती हैं और एक गन निकालती हैं, सुसाइड करने के इरादे से। पर थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। ट्रैविस को फिर से बीप सुनाई देती है। वो इंटरकॉम पर नायोमी से पूछता है। नायोमी पहले कुछ नहीं सुनती, पर बाद में उसे भी वो आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है ट्रैविस पागल नहीं है। ट्रैविस बताता है कि उसका निकनेम टी केक है, पर उसके पीछे एक लंबी कहानी है। नायोमी को उसके बच्चे के बाप का कॉल आता है और उनकी बहस होती है। वो बताती है कि उसकी भी एक लंबी कहानी है। वहाँ नॉर्थ कैरोलिना में क्विन को गवर्नमेंट का कॉल आता है। पहले उसे लगता है फॉल्स अलार्म है, पर वो अपना सैटेलाइट फ़ोन निकालता है। फैसिलिटी का कूलेंट अलार्म घंटों पहले बज गया था। क्विन गुस्से में आता है क्योंकि उसे देर से बताया गया और लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे। वो एक प्लेन, कार और सामान की लिस्ट मांगता है। कॉल पर मौजूद महिला को वो एबिगेल कोड नेम देता है और कहता है कि सिर्फ गॉर्डन ग्रे से क्लियरेंस लो। एबिगेल डरती है, पर क्विन उसे कहता है कि ये वही मौका है जिसके लिए उसने अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस की है, बेगुनाहों की जान बचाने का मौका। स्टोरेज फैसिलिटी में ट्रैविस और नायोमी को पता चलता है कि बीप एक दीवार के पीछे से आ रही है। नायोमी दीवार तोड़ने को कहती है। ट्रैविस डरता है क्योंकि उसे अपनी जॉब की ज़रूरत है। दोनों दीवार तोड़ते हैं और उन्हें एक बड़ा कंट्रोल पैनल मिलता है जो टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है। उन्हें नीचे जाने का रास्ता मिलता है। नायोमी बताता है कि वो वेटरनरी स्कूल की तैयारी कर रही है, इसलिए उसे मशीन की थोड़ी समझ है। ट्रैविस नायोमी की सुंदर आंखों की वजह से दीवार तोड़ने को राजी हो गया था और वो दोनों नीचे जाते हैं। बाहर नियोमी का एक्स बॉयफ्रेंड माइक, एरन हेफेनन आता है। उसके पास गन है और उसकी कार के ट्रंक में एक मरी हुई बिल्ली जिंदा हो जाती है। बिल्ली का सिर उस हरे फंगस से गला हुआ है। बिल्ली भागकर एक एंटेना पर चढ़ जाती है और वहां खुद को इम्पेल यानी आर पार कर लेती है, जिसे वो फट जाती है और फंगस माइक और एक पास के हिरन पर गिर जाता है और दोनों इन्फेक्ट हो जाते हैं। नीचे टनल में नियोमी बताती है कि उसकी एक बेटी है सारा। उन्हें लैब का दरवाज़ा मिलता है जहां फंगस लगा है और वहां इन्फेक्टेड चूहे एक दूसरे को खा रहे हैं। वो दोनों डरकर वापस जाने का फैसला करते हैं। बाहर माइक पूरी तरह इन्फेक्ट हो चुका है और फंगस उसे नियोमी को ढूंढने के लिए कह रहा है। क्विन प्लेन में डॉक्टर मार्टिन्स की मौत की वीडियो देख रहा है। उसे पता चलता है कि गॉर्डन ग्रे मर चुका है और अब जेरेबेक चार्ज में है। जेरेबेक क्विन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्विन उसे गाली देकर फ़ोन काट देता है। एबिगेल चुपके से क्विन की मदद करती है और क्विन उसे आइटम 7 लाने को कहता है। नियोमी को पता चलता है कि कंट्रोल पैनल DTRA का है। वो दोनों ऊपर आते हैं और देखते हैं कि एक हिरन एलिवेटर का बटन दबा रहा है। ट्रैविस हैरान रह जाता है। हिरन अंदर जाकर फट जाता है और पूरा लॉबी खून और फंगस से भर जाता है। तभी वहां माइक आता है, जो अब एक राक्षस जैसा दिख रहा है। वो चिल्लाता है कि नियोमी अपना मुंह खोले ताकि वो उसमें उल्टी कर सके। वो दोनों भागते हैं और एक स्टोरेज यूनिट में छुप जाते हैं। तभी वहां ग्रिफिन बॉस अपने दोस्तों के साथ आता है हाई एंड टीवीज चोरी करने। वो दीवार में छेद और लॉबी में खून देखकर गुस्से में आ जाता है और ट्रैविस को इंटरकॉम पर फायर कर देता है। क्विन और रोमानो एक घर में घुसते हैं जो रोमानो के बेटे एंथनी का है। वहां से वो आइटम 7 निकालते हैं, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। क्विन हैरान है कि रोमानो ने इसे अपने पोता पोती के घर के नीचे छुपाया था। रोमानो क्विन को गाड़ी देती है और खुद पीछे रह जाती है। माइक अभी भी वहां है और वो ग्रिफिन के 3 चोरों पर उल्टी कर देता है, उन्हें इन्फेक्ट कर देता है। मिसेस रूनी जो शोर से जाग गई थी, माइक को गोली मार देती हैं और माइक फट जाता है। वो कहती है इस लड़के में कुछ गड़बड़ थी। क्विन रास्ते में है और एबिगेल से सैटेलाइट इमेजिंग मांगता है ताकि वो इन्फेक्टेड लोगों को मार सके। ट्रैविस और नियोमी मिसेस रूनी को बाहर निकालते हैं, पर ग्रिफिन ट्रैविस को गोली मार देता है। नियोमी फायर एक्सटिंग्विशर से ग्रिफिन को रोकती है और वो दोनों नीचे भागते हैं। ग्रिफिन का एक बंदा डेरिल फंगस पर गिरकर इन्फेक्ट हो जाता है। क्विन वहां पहुंचता है और ट्रैविस नियोमी से मिलता है। वो उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब देता है और कहता है कि इसे नीचे फैसिलिटी में सेट करके आओ। क्विन वहां रुककर इन्फेक्टेड लोगों को मारने का फैसला करता है। वो सभी गाड़ियों के टायर्स काट देता है ताकि कोई इन्फेक्ट होकर बाहर न जा सके। एबिगेल क्विन को बताती है कि डेरिल उसके पीछे है। क्विन उसे मार देता है, पर उसकी बैक में स्पैज़म, खिंचाव आ जाता है। ग्रिफिन वहां आता है और क्विन से गाड़ी की चाबी मांगता है। तभी रोमानो वहां पहुंचती है और ग्रिफिन को गोली मार देती है। नीचे ट्रैविस और नाओमी बॉम्ब सेट करते हैं,
पर उन्हें एहसास होता है कि टाइमर पहले से चालू है और वो गलत है। वो बिना हैजमैट सूट के ऊपर की तरफ भागते हैं। क्विन उन्हें गाड़ी में बिठाता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। बॉम्ब फट जाता है और फैसिलिटी के साथ साथ 1 माइल का एरिया साफ हो जाता है। कुछ दिन बाद क्विन हॉस्पिटल में है। जेरेबैक पर केस चल रहा है क्योंकि क्विन ने सारे पुराने वार्निंग्स लीक कर दिए थे। एबिगेल उससे मिलने आती है और क्विन का शुक्रिया करती है। एक पार्क में ट्रैविस और नाओमी और उसकी बेटी सारा साथ हैं। ट्रैविस बताता है कि उसका नाम टी केक क्यों पड़ा। दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू होने की उम्मीद दिखती है। सबको लगता है फंगस खत्म हो गया, पर आखिरी सीन में एक हिरन कैमरे की तरफ मुड़ता है और हरे रंग के फंगस की उल्टी करता है। फंगस अभी भी जिंदा है और यही ये कहानी खत्म हो जाती है।